वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जानते हैं कि जो आपका जो ग्रुप डी होता है लेवल ऑन रेलवे में, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 21 जनवरी 2024 से उसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भाई एंड बहन इस बार इसका इंटरेस्ट है वो आप लोग अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें 34,000 से भी ज्यादा वैकेंसी आया है। मेरे तरफ से एक सजेस्ट है कि आप लोग थोड़ा दिन रुक के उसके बाद अप्लाई कीजिए। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप सही रहेगा आपके लिए। जॉब प्रोफाइल देखिए उस पोस्ट को, उसके बाद जब लास्ट एप्लीकेशन का डेट है उससे एक हफ्ता पहले अप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो जब आप लोग इस एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है उस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका जितना वैकेंसी रहेगा उसका 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसका मतलब 32,438 वैकेंसी है। इसका मतलब लगभग 97,000 लोगों को आपको मतलब रिटेन में क्वालिफाई कराएगा। उसको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसको मार्ट बोला जाता है, मार्ट में जाके जो फिजिकल एक्टिविटी टेस्ट देना पड़ता है उसके लिए 97,000 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन इसका जो परसेंटेज है 1:3, इसको रेलवे बोर्ड चाहे तो कभी भी इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। जो मेल कैंडिडेट होता है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको 35 kg का कोई वेट लेकर 100 मीटर विद इन 2 मिनट में जाना पड़ेगा और एक ही बार चांस मिलेगा। मतलब एक ही चांस में आप लोगों को 35 kg का कोई भी वेट का चीज लेके 100 मीटर 2 मिनट्स के अंदर जाना है, एक बार चांस मिलेगा। सेकेंड टाइम रेलवे आपको चांस नहीं देगा। और क्या करना पड़ेगा, तो और करना पड़ेगा कि 100 मीटर का जो रन होता है वो आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में कंप्लीट करना पड़ेगा। कितना मिनट में? 4 मिनट 15 सेकेंड। 1 सेकेंड भी ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उसके भीतर आप लोग को वन चांस दिया जाएगा, उसके भीतर आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा। ये है मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 kg का वेट कोई भी चीज 100 मीटर लेके जाना पड़ेगा 2 मिनट्स के भीतर, जहाँ पे फीमेल के लिए मेल के लिए 35 kg, फीमेल के लिए 20 kg। बाकी चीज सब कुछ एक ही है, एक ही बार चांस मिलेगा। इन लोगों को 100 मीटर रन के लिए 5 मिनट 40 सेकेंड दिया जाएगा। तो मेल के लिए 4 मिनट 14 सेकेंड और फीमेल के लिए 5 मिनट 14 सेकेंड 40 सेकेंड दिया जाएगा 100 मीटर रन के लिए। मतलब रन का जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर वो सबके लिए सही रहेगा, सेम रहेगा। जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन होता है उनको जो पेट फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आप लोगों को देने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको सीबीटी पास करने के बाद जो उनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है फिजिकल हैंडीकैप पर्सन को, वो उसमें आप लोगों को पास करना पड़ेगा। इसके अलावा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है ये 2 स्टेज में होता है। तो फर्स्ट होगा कि आपको वेट कैरी करके लेके जाना पड़ेगा, जो मेल और फीमेल के लिए अलग है। ये जो वेट है, ये जो वेट होगा ये एक बालू का बस्ता है। इसका मतलब सैंड का जो बैग होता है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। और उस जो बैग रहेगा उसका कोई मतलब हथौल नहीं रहेगा। मतलब हैंडल जो जिसको बोलते हैं वो कुछ भी नहीं रहेगा। मेल के लिए 35 kg का एक सैंड का बैग और फीमेल के लिए 20 kg का एक सैंड का बैग रहेगा, जिसमें कोई हथौल वगैरह कुछ नहीं रहेगा। जैसे उसको आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा। वो आप किसी भी तरह से लेके जा, चाहे तो आप हाथ में उसको कैरी करके लेके जा सकते हैं या उसको आपका मतलब पीछे में लेकर उसको लेके जा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर, उसमें रेलवे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया ऐसे लेके जाना है। कोई प्लेन सर्विस से आपको लेके जाना पड़ेगा, लेकिन किसी भी जगह पे 100 मीटर में 2 मिनट के भीतर किसी जगह उसको रख नहीं सकते हो। वो कैसे भी आपका शरीर में लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद जो रनिंग टेस्ट होगा वो रनिंग टेस्ट होगा। तो और जो लोग रेलवे में रेलवे जो अप्रेंटिस का कोर्स कराता है या कोई नेशनल या कोई किसी जगह से जो अप्रेंटिस का कोर्स जो कंप्लीट किया है ऑथोराइज, उनको भी वो लोग तो रेलवे उनके लिए परसेंटेज रिजर्वेशन रहता है परसेंटेज में। उन लोगों को जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो देने का जरूरत नहीं। मतलब जिस लोगों के पास अप्रेंटिस का कोर्स का सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट की अगेंस्ट में वो लोग अप्लाई करेगा तो उनको कोई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं। इसके अलावा जो आपको एक सर्विसमैन रेलवे में के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। लेकिन उसको रिटन टेस्ट और फिजिकल जो स्टैंडर्ड उनके जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहते हैं उसमें उन लोगों को पास करना पड़ेगा। तो अभी आता है कि जो फीमेल कैंडिडेट होगा वो अगर प्रेग्नेंट होगा तो उनके केस में क्या प्रोसेस रहेगा। तो कोई अगर प्रेग्नेंट रहता है तो उसको पहले जाके उससे एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर उसने लिख दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन में प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके बाद उसको वो फिजिकल टेस्ट के लिए मतलब उसको अपेयर करने के लिए अनुमति दिया जाएगा। और देने के बाद अगर देखा जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका कुछ भी कैजुअलिटी आता है तो उसमें रेल उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन अगर उसने डिक्लेयर करता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसको उसके बाद उसको मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसमें
और उस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या उसको एक मेडिकल टेस्ट भी होगा जो हेल्थ से खुद कराएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। डिक्लेरेशन के बाद अगर हो जाता है तो उसी टाइम उसको उसका जो पेट होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसको रद्द किया जाएगा और उसको वैकेंसी को होल्ड करके रखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें अपियर करने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको जॉब से नहीं निकलेगा, तब तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। उसको जब प्रेग्नेंट हो जाएगा उसके 6 वीक या 1.5 महीना बोल दीजिए, उसके डेढ़ महीने के बाद वो अगर कोई ऑथोराइज मेडिकल सेंटर से फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करता है तो उसको एज इट इज उसको फिर से वो पेट के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, और उसमें अगर पास कर दिया जाएगा तो उसको जॉब मिल जाएगा। तो इतना जितना दिन ये प्रोसेस चलेगा, 6 महीना, 1 महीना, 10 महीना, जितना दिन होगा उतना दिन उसका वैकेंसी को उसके लिए रिजर्व रख दिया जाएगा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन जितना टाइम वो प्रेग्नेंट रहेगा उतना टाइम उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। तब आता है कि सर अगर किसी ने अच्छा मार्क लेके आया लेकिन उसने तो उस टाइम में रेलवे में बाद में भर्ती हुआ तो उसको जो उसका जूनियर भी सीनियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको रेलवे में सीनियरिटी का बेनिफिट उस लेडी को मिलेगा। मतलब उसने अगर बाद में भी रेलवे में एडमिट होता है, एडमिशन लेता है या अपॉइंटमेंट लेता है, लेकिन उसको जो सीनियरिटी मिला है उसको मतलब जिस हिसाब से मार्क मिलेगा वैसे उसको जो सीनियरिटी मिलेगा सेम एज इट इज उसको सीनियरिटी में फैसिलिटीज दिया जाएगा। लेकिन उस जितना महीना उसने काम नहीं किया, प्रेग्नेंट था, उस टाइम का सैलरी नहीं दिया जाएगा क्योंकि उस टाइम तो उसको अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था। तो इसके लिए उसको सीनियरिटी का बेनिफिट दिया जाएगा लेकिन सैलरी में कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होता है उनके लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा या उनके लिए क्या फिजिकल फिटनेस रहेगा। तो फिजिकल फिटनेस जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो फीमेल के लिए जैसे रहेगा सेम एज इट इज, सेम एज इट इज आपका ट्रांसजेंडर के लिए भी सेम 20 kg आपको सेंट का जो बस्ता होता है उसको लेके जाना पड़ेगा 2 मिनट के भीतर 100 मीटर, और 5 मिनट 40 सेकंड्स में एक ही चांस में आप लोगों को 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा जो लोग ट्रांसजेंडर होता है। तो ये था टोटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ भी जानना है मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को उसका रिप्लाई देने का। और जो एक सर्विसमैन होता है जो आपका अप्रेंटिस का कोर्स किया हुआ है उसके अगेंस्ट में अप्लाई किया है, और जो लोग फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है उनको कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने का जरूरत नहीं, लेकिन उनको मेडिकल स्टैंडर्ड जो उनका उनके हिसाब से रहता है एक सर्विसमैन के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, उसमें उन लोगों को पास करना पड़ेगा। तो ये था छोटा जानकारी। आपको आप लोगों को अगर इसके रिगार्डिंग और कुछ भी जानना है तो मेरे को कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।